बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 का 7 वाला पार्ट बेटा, जिसमें हमारे पास रकम कुछ इस तरह से दी हुई है 64x की पावर 5 माइनस 64x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2। इसको बेटा आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, जो ऊपर वाली वैल्यू है हमारे पास 64x की पावर 5 माइनस 64x, इन दोनों में देखिए कोई चीज़ कॉमन आ रही है। इन दोनों वैल्यू में बेटा 64 कॉमन आ रहा है। उसके अलावा इधर x की पावर 5 है, यानी x 5 दफ़ा है और इधर x 1 दफ़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ इनमें x भी कॉमन आ रहा है। अब बेटा जब हमने 64x कॉमन ले लिया, इस रकम में से 64 भी चला गया, बाकी x 5 थे उनमें से एक x चला गया, तो कितने बच गए, x की पावर 4 बच गई, 4 बच गए। उसके बाद माइनस का साइन, ये वाला 64 भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया। अब इधर कुछ नहीं बचेगा, जिधर कुछ नहीं होता उधर क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय बेटा। अब इसको डिवाइड किया, किस पे डिवाइड करना है हमने, नीचे इन दोनों वैल्यू में से बेटा कोई चीज़ कॉमन आ रही है। इसमें बेटा देखें दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन ले लिया, इधर बचेगा x का स्क्वायर, 8 कॉमन चला गया x का स्क्वायर प्लस इधर से बेटा 8 कॉमन गया, कुछ नहीं बचा तो 1। उसके बाद इन दोनों वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, इधर से x बच गया, 2 कॉमन चला गया प्लस इधर 2 कॉमन गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या रह गया 1। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बेटा 64x मल्टीप्लाई, ये x की पावर बेटा 4 जो है इसको मैंने लिखा है x की पावर 2 और ऊपर 2 माइनस इस 1 की जगह मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेने से 1 नहीं आता है। 1 की पावर 2 ले लें, 3, 4, 5 चाहे 100 ले लें बेटा, उसका आंसर 1 ही आना है, तो 2 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा फार्मूला बन जाएगा डिवाइडेड बाय 8 और 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 16 हो गए। उसके अलावा क्या बच गया, एक x स्क्वायर प्लस 1 बच गया और एक क्या बच गया बेटा x प्लस 1, ये वाली वैल्यू। अब नेक्स्ट वाला स्टेप बेटा हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, ये 16 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो 1 और 16 को 4 से करें तो क्या आ जाता है 64। इसका मतलब 16 को 4 से करेंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद ऊपर बच गया 4 और साथ ये वाला x, ये नीचे वाला 16 ख़त्म हो गया। अब बेटा यहाँ पे ये एक रकम हमारे पास ये वाली है, ये x का स्क्वायर, ऊपर इसके ऊपर ये स्क्वायर है, यानी इस रकम का स्क्वायर और दूसरा इस रकम का स्क्वायर, दोनों रकमों का स्क्वायर है और दरमियान में क्या है माइनस। मैंने आपको बताया था जब कोई भी दो रकमें हो उनका स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा उनको प्लस कर लेते हैं और एक दफ़ा उनको क्या कर लेते हैं माइनस, ये उनका फार्मूला है। तो अब बेटा हम इसकी जगह क्या करेंगे, एक दफ़ा ये पहली रकम वो ये है इतनी, इसका स्क्वायर जो है ये प्लस इसमें करेंगे दूसरी रकम ये वाली, और एक दफ़ा पहली रकम माइनस दूसरी रकम, एक दफ़ा उनको दोनों को प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। नीचे डिवाइडेड बाय आपका 16 ख़त्म हो गया, एक है x स्क्वायर प्लस 1 और एक है x प्लस 1। अब बेटा ये x स्क्वायर प्लस 1 इस x स्क्वायर प्लस 1 से कट गया। अब नेक्स्ट स्टेप बेटा हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट वाला स्टेप होगा, ऊपर बच गया 4x और साथ बेटा बच गया x स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 बच गया हमारे पास। अब बेटा ये वैल्यू हमारे पास बच गई है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है, इधर हम 1 की जगह जो है 1 का स्क्वायर लगा लेते होते हैं, हर क्वेश्चन में हमने पहले भी ये किया हुआ है 4x, और ये बेटा दोनों रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस बन गया। फिर यही फार्मूला, एक दफ़ा x प्लस 1 और एक दफ़ा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x प्लस 1। अब बेटा ये x प्लस 1 इससे कट गया, तो अब आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 4x और इसके साथ क्या है बेटा x माइनस 1, ये बेटा आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पार्ट नंबर 7 एक्सरसाइज 4.1 9th क्लास मैथमेटिक्स का। अगर बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।